हम लोग लिक्विड के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सॉलिड तो हो गया, अब देखते हैं लिक्विड के बारे में। सबसे पहले इसके लिए भी डायग्राम देखेंगे। इस कंटेनर में आपको दिखा दे रहे हैं लिक्विड में थोड़ा थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा, मतलब सॉलिड से तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से स्पेस इसमें दिखता है। अब फिर आप लोग को दिख रहा होगा कि जो आपको इसमें स्पेस दिख रहा है दैट इज नोन एज इंटर मोलिक्यूलर स्पेस, या इसको आप दूसरे तरीके से क्या बोलते हो, वॉइड स्पेस। और इसमें थोड़ा सा फोर्स जो है वो वीक लगेगा, फोर्स वीक लगेगा किसके कंपेयर में, कंपेयर टू सॉलिड, कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। इसके डेफिनेशन के बारे में अगर देखना होगा तो इसका डेफिनेशन है कि द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है ना, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर which has no fixed shape, fixed shape ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं साइज, बट डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट वॉल्यूम, ठीक है, बट डेफिनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड लिक्विड, ठीक है, या लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। अब इसके पीछे भी आप लोग रिजल्ट देख सकते हो। मान लो हम यहाँ पे एक ग्लास बना दिए, फ्रस्टम के शेप में होता है इस तरह से एक ग्लास बना दिए, ठीक है, और इसमें 20 ml वाटर डाल दिए, 20 ml क्या डाल दिए भाई, वाटर। यह ग्लास जो है 20 ml वाटर से भरा हुआ है, और फिर इस ग्लास के जगह पे हम बना दिए आपको एक जो है एक बाउल बना दिए, कटोरा बना दिया आपको ऐसे, और इसी 20 ml वाटर को इसमें डाल दिया, यही 20 ml वाटर जो है इसमें डाल दिया। तो इसका देखो कंडीशन कुछ ऐसे हो गया, ऐसा कंडीशन हो गया, यानी पहले जो फ्रस्टम के शेप में था अब वह हेमी स्फेरिकल फॉर्म में चला गया। तो चेंजिंग किस में हो गया, इसके शेप में, शेप में चेंजिंग हो गया, ठीक है, शेप जो है वह बदल गया। क्यों बदल गया, तो पहले था फ्रस्टम के शेप में, इसको फ्रस्टम बोलते हैं, और अब हो गया यह हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर के शेप में, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें 20 ml वाटर था, यानी इस वाटर का जो वॉल्यूम था अभी हम लोग देख रहे थे 20 ml, और यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं अभी भी क्या है 20 ml। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो वॉल्यूम होगा वह डेफिनेट होगा, लेकिन इसका शेप और साइज जो होगा वो डिपेंड करेगा कि कंटेनर हम लोग का कैसा मिल रहा है, कैसा कंटेनर में इस वाटर को डाला जा रहा है। तो शेप चेंज हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, उसको लिक्विड बोलते हैं। यह लिक्विड के बारे में डायग्राम बता दिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। बेटा दे, अब देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखना है तो सबसे पहला कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर पे हैं, यानी द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर हैज सम स्पेस, ब्रैकेट ओपन करके, विच इज मोर देन दैट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। यानी इसमें थोड़ा स्पेस होता है जो कि सॉलिड स्टेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा
IMS लिख दे रहे हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर is comparable या मॉडरेट भी लिख सकते हैं, मॉडरेट, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सॉलिड था और लिक्विड था, जो लिक्विड का IMS होगा, IMS इंटरमोलिकुलर स्पेस, वह ज़्यादा होगा सॉलिड के IMS, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें और क्या क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स IMF ऑफ लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। अब देखो सॉलिड स्टेट से ज़्यादा इसमें स्पेस है, यानी सॉलिड स्टेट से ज़्यादा इसमें क्या है, IMF है। यही आप लोग दिमाग में रखिएगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। जहाँ जहाँ इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा उस केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, ऑब्वियस है कि वह डिक्रीज कर जाएगा, और इंटरमोलिकुलर स्पेस अगर डिक्रीज करेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। तो यहीं से बहुत सारा चीज़ का क्लियरेंस हो सकता है कि अगर सॉलिड का इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा लगेगा, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड से ज़्यादा है, इसलिए लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड से कम लगेगा। तो यहाँ पर हम दिखा रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ सॉलिड स्टेट इज, इसको भी आप लोग कंपेरेबल लिख सकते हैं, कंपेरेबल चाहे मॉडरेट, ठीक है, चाहे और करके, और ऐसे ब्रैकेट में और करके, मोर देन गैसियस स्टेट, लेस देन गैसियस स्टेट, ठीक, गलत हो गया थोड़ा, एक सेकेंड। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ लिक्विड स्टेट इज कंपेरेबल, अच्छा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ लिक्विड स्टेट इज लेस देन सॉलिड स्टेट, ठीक है, याद रखिएगा, या मोर देन लिक्विड गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट से यह क्या होता है, कम होता है। अब डेंसिटी के बारे में देखो, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड स्टेट इज लेस देन सॉलिड स्टेट, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड स्टेट इज लेस देन सॉलिड स्टेट, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऊपर, पर इतना आप लोग नोट करो, जल्दी नोट कीजिए। अभी डिफ्यूजन लिखना है और डेंसिटी लिखना है। चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी ऑफ लिक्विड स्टेट is more than, less than solid state, ठीक। फिर उसके आगे diffusion of liquid state is more than solid state, बात समझ में आया। यह हो गया आपके लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग को देखना है गैस। पहले गैसियस स्टेट का डेफिनेशन लिख लिया जाए। यहाँ पे हम गैस लिख दे रहे हैं, चाहे गैसियस स्टेट, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इसका डेफिनेशन है कि द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, which
which has no fixed shape, ब्रैकेट में साइज ब्रैकेट क्लोज, एंड वॉल्यूम, ना ही इसका फिक्स शेप हो और ना ही इसका वॉल्यूम क्या हो, फिक्स हो, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नाइदर फिक्स्ड shape nor definite volume. मैटर का वैसा फिजिकल स्टेट जिसमें उसका शेप ना तो फिक्स हो और ना ही उसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट हो, उसको हम लोग बोलते हैं गैसियस स्टेट, इज नोन एज गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट ऑफ। बस अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे तो हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लो। बेटा दे, particles of gaseous state of matter, ठीक है, are very far away to each other, far away to each other, एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं, याद रखिएगा, is very far away to each other। उसके बाद intermolecular force between particles of gaseous state of matter, gaseous state of matter is very low। थोड़ा देर पहले हम समझा दिए थे कि जो IMF होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, IMS। इसका मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा। तो इस केस में तो पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो IMS जो होगा, IMS ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर इज वेरी हाई, चूँकि IMS बहुत ज़्यादा है तो उस केस में IMF बहुत कम होगा, तो उस इनवर्सली प्रोपोर्शनल से तो बार बार ये बात समझ में आ रहा होगा। अब चूँकि गैसियस स्टेट में मास भी कम होता है पार्टिकल्स का, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेंसिटी भी लो होगा, यानी कि डेंसिटी ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर या डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ gaseous state of matter is very low, क्योंकि देखिए मास कम होगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, कम होगा।
एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इन गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर इज वेरी हाई। ठीक, अब ये भी दिमाग में रख लीजिएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन के। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वह डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जिस स्टेट में मैटर के जिस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ऑब्वियस डिफ्यूजन भी ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि डिफ्यूजन तब होगा ना जब स्पेस रहेगा। स्पेस रहेगा तो वो पार्टिकल्स इजीली मूव कर सकता है, मतलब कि ज़्यादा डिस्टेंस तक जा सकता है। तो यह सारा केस हम आपको बता दिए, मैटर समझा दिए, मैटर में फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आपको बता दिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और बोस, आइंस्टाइन और एक प्लाज्मा भी है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद सॉलिड का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए और गैसियस स्टेट का भी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। आप लोगों को इसमें देखना है कि तीनों में कंपेरेबिलिटी करके लिखना रहता है एग्जाम में, जैसे कि कंप्रेसिबिलिटी वाला बात आ जाएगा, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ना, छूट गया है सर, इसमें छूट गया है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट हैज़ वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, एंड नेग्लेजिबल, इसमें जो है कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होगा, और क्या होगा, रिजिडिटी के बारे में बोलेगा, इट हैज़ नेग्लेजिबल क्या, रिजिडिटी। यह चीज़ अगर सॉलिड लिक्विड में छूट गया होगा तो आप लोग मैनेज कर लेना कि गैसियस स्टेट में रिजिडिटी नेग्लेजिबल होता है, हाँ दोनों मॉडरेट रहेगा लिक्विड में। तो देखो इसमें भी डिफरेंस है, मॉडरेट लिखने के बाद एक और चीज उसमें ब्रैकेट में करके लिख देना कि जो रिजिडिटी होगा लिक्विड के केस में वह सॉलिड से ज़्यादा होगा, कम होगा, और कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज़्यादा होगा। तो थोड़ा डिफरेंस समझ में आ जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड का नेग्लेजिबल होता है, लेकिन लिक्विड का कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज़्यादा होता है। तो मॉडरेट दोनों में लिख सकते हैं आप, मॉडरेट किस बेसिस पे होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को साथ लेकर चलिएगा उस बेसिस पे होगा। लेकिन अगर इसको हम लोग सिर्फ सॉलिड से कंपेयर करके देखेंगे तो क्या लिखना होगा कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड स्टेट इज मोर देन सॉलिड स्टेट। बात समझ में आ रहा है ना। इसको क्या लिखिएगा कि रिजिडिटी ऑफ लिक्विड स्टेट इज लेस देन सॉलिड स्टेट। स्पष्ट हो गया। बोलिए। तो बस आज इतना ही रहने दिया जाए क्या, इतना आप लोग कंप्लीट करो, फिर इसके आगे कल